जान कितना आदमी के जान चल गई, पैसा कौड़ी के बगैर। आ कितना आदमी लाइन स्टेशन पर मर गई ना। आप लोगन के देखा बस फ्री करत हवे घूमे। अरे लड़ाऊ फ्री करे जा कह दिया वही तरह फ्री हम लोग के बस फ्री करत हन। खाए के ठिकाना ना, रहे के ठिकाना ना, भाड़ा पर रहता है। आवाज ना देना तो आवाज का दिया दही जरूर हम लोग के कहबे करब जेकर जरी कही ना। कितना आदमी भूखे प्यासे मर गए ना, कितना दावा बगैर मर गई ना। का कहना मोदी आओगी, उन्हीं के सरकार न रहा। उन्हीं के सरकार न रहा। दावा बगैर हॉस्पिटल में कितने मरीज मर गए ना, कितने आदमी रेलवे स्टेशन मर गई ना। अनेक अनेक बीमारी डाल दिया ना, करावना आता याग भौरा अपने तो ना मरी। विकास तो मैं विकास के ऊपर तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं असल में यहाँ का तो हूँ नहीं, यह रहवासी। ज़्यादातर मैं बॉम्बे रहता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा इस पर, क्योंकि मुझे कुछ खास पता नहीं है यहाँ के बारे में, गांव के, इसलिए मैं उस पर कुछ बोल नहीं पाऊँगा विकास के बारे में। क्यों गांव वाले नहीं कह रहे इतना ये हुआ, वो घर वाले ज़रूर बताते हैं ना। नहीं, घर वाले, हमारी जो वाइफ है वो बिल्कुल घर में रहती, वो निकलती तो है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं कर पाऊँगा उस पर, क्योंकि मुझे मालूमात नहीं है। मैं कैसे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल दूँ। और भी कुछ पूछना सर, जो दुकान खोले हैं आप? नहीं, ये तो हमारे एक दोस्त की है, गांव के ही लड़के की है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही बैठे हैं, बेकार हैं। इसलिए कोई अभी कोई मसरूफियत तो है नहीं हमारी, इसलिए हम बैठे हैं। और हम तो ऐसे रहते हैं बॉम्बे में, तो बॉम्बे से अभी आए हैं। तो आपको तो जरूर महंगाइयाँ दिखाई दे रही होगी। आलू, पहले आलू आप कैसे खरीदते थे, कितने रुपए किलो थी? अभी समय देख लीजिए कितने रुपए किलो है। पहले तो हम लोग जब खरीदारी करने जाते थे तो बहुत सस्ता था आलू। 50 रुपये में, 40 रुपये में 5 किलो मिल जाता था, 7 किलो मिल जाता था। लेकिन अब ये हालात है कि आप 70 रुपये में आपको 5 किलो मिल जाए तो बड़ी बात है। अब तो 100 रुपये में 7 किलो मिल रहे हैं। हाँ, ये सब मिलना मुश्किल है 7 किलो 100 रुपये में, क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि मतलब घरों में भी औरतों का भी मिजाज हमेशा गर्म रहता है महंगाई को देखते हुए, और उनकी बातें पूरी नहीं हो पाती। किचन के हालात आप जानते ही हैं कि ख़राब हो जाते हैं जब महंगाई बढ़ती है। तो यही हालत है। और अब सरकार को चाहिए कि इस पर काम करे कि महंगाई किसी सूरत में कम हो। बेरोज़गार अगर जो लोग हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा कारखाना वगैरह लगा दे, कोई कंपनी लगा दे, ताकि लोग बेकार जो लोग हैं वो अपना काम धंधा करें, ताकि अच्छे से उनका जीवन जो है अच्छे से गुजरे। हाँ, जो लोग रोजगार हैं, बैठे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, शहर से आए हैं गांव में, तो उनके लिए आजमगढ़ में कोई भी रोजगार खोल दीजिए, उसी में अपना वो जीवन व्यतीत करें, अपनी परिवार चलाएं। हाँ, परिवार के खर्चे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए जी, और ख़ासकर यूपी के सीएम साहब को चाहिए कि वो ऐसा कुछ करें कि जिससे कि यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो, यहाँ का नौजवान काम पे लग जाए। और जो अब जितना बेरोज़गार रहेगा तो जाहिर सी बात है फालतू काम करेगा, झगड़ा लड़ाई करेगा, यहाँ वहाँ चोर चक्कागिरी करेगा, वो ख़त्म हो जाए। बस सीएम साहब से यही गुजारिश है कि यही एक काम कर दें कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। किसी तरीके से क्वालिफ़िकेशन जो है इतनी महंगी हो गई है कि अब हर आदमी के बस की बात नहीं है बच्चों को पढ़ाना। एक मज़दूर आदमी अगर 400 की दिहाड़ी करता है तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या कि उनका पेट भरेगा? तो बहुत सी चीज़ें, कपड़े हैं, उनके हाँ, खाने के लिए कहाँ से इतनी महंगाई में कहाँ से आएगा? किस तरह से वो चलाएगा? तो इसको सस्ता कर दें किसी सूरत से, जो भी उनके मतलब उसमें हो वो उसको कम कर दें, बेरोज़गारी को ख़त्म कर दें। और जब बेरोज़गारी तभी ख़त्म होगी जब कोई कंपनी वगैरह लगेगी यहाँ, ऐसे नहीं ख़त्म होने वाली बेरोज़गारी। अब खाली हम लड़ेंगे आपस में, एक दूसरे के ऊपर तंज कसेंगे, एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचेंगे तो फिर कुछ नहीं होना है। फिर होएगा वही जो मतलब बस चल रहा है चलने दो, फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर लड़ाई होगी, फिर कोई जीत के आएगा, वो बड़े बड़े वादे करे। वादा बड़ा करना नहीं, वादा आपको दिखाना है। हाँ, काम करके दिखा दीजिए आप कि ये है काम हमारा। ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं। आप नहीं, ये अभी हाँ अभी मौजूद हैं प्रधान जी, तो ये आपको और बढ़िया बात बताएंगे कि क्या विकास का हुआ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लखनऊ के करीब के। यहाँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जी। क्या करते हैं? यहाँ पर हम कपड़े का काम करते हैं, फेरी काम। तो मैं जब से यहाँ आजमगढ़ रह रहा हूँ 2-3 साल से, तो यहाँ देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद इतना जो है मतलब काम धंधा अच्छा नहीं है, और गाड़ियों का भी जो आपकी ट्रेनें चलती हैं
ये ट्रेन जो है पहले चलती थी तो यहाँ से लखनऊ पहुँच जाते थे 120 रुपये में, अब यहाँ से लखनऊ जो है 400 रुपये में पहुँचते हैं। इतना फ़र्क आ गया है। अब पहले जो है 120 रुपये में लखनऊ पहुँच जाते थे, 120 रुपये का टिकट होता था पैसेंजर से एक्सप्रेस का, और अब इतना बुरा हाल है कि 400-500 रुपये रखे जाते हैं, पॉलीटेक्निक तक 400 रुपये खर्चा होता है। और गाड़ियों का जो है कोई मामला ठीक नहीं है यहाँ के ट्रेन का, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन टिकट मिलता है वो भी कम पढ़ा लिखा आदमी उसको मिलता ही नहीं है। अगर घर जाने का इरादा हो तो गाड़ी का मामला बहुत ख़राब है यहाँ का। हाँ, रेलवे का मामला सही नहीं है। ये सरकार बनी है तो ठीक है, अब सरकार काम करे विकास पर, जो है जैसे जो जगहें हैं छोटी मोटी वो दी जाए, तो हम लोग से उसके बारे में हम वहाँ से यहाँ पढ़े हैं, अब यहाँ छोटा धंधा कर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा जगहें निकाले, जैसे सफाई कर्मी की हैं और जगहें छोटी मोटी हैं, तो उससे जो है हम लोगों को कुछ जो है अवसर मिले आगे बढ़ने का अपने, ताकि हम अपने बच्चों को भी अब यहाँ फेरी करते हैं। बताइए, आप सर फेरी करते हैं? हाँ, यहाँ फेरी तो करते सर हैं। पहले के राज में आपको कितना फायदा था? पहले इतना तो, मतलब सब गाड़ी उड़ी आसानी से मिलती थी, चले जाते थे। अब ये ट्रेनें उन्हें बड़ी दिक्कत से यहाँ से 400-500 रुपये पहुँच पाते हैं बस रोडवेज से, ये है थोड़ा सा दिक्कत। पहले थोड़ा सहूलियत थी और आमदनी भी अच्छी थी, अब आमदनी भी मतलब घट गई लॉकडाउन के बाद। इधर लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी ज़्यादा आमदनी घटी। और बस यही गाड़ी उड़ी की थोड़ा सुविधा आजमगढ़ से सही हो, ये मतलब जाने में थोड़ी दिक्कत है। अब यहाँ से कोई गाड़ी पकड़नी हो तो फ़ौरन जाकर रिजर्वेशन टिकट पहले भरो, उसको मिलता नहीं टिकट जल्दी, ये है दिक्कत। तो कर तो रहे हैं ना, इंदिरा गांधी कहे थी ना कि टिकट फ्री करवाने के लिए, और ये भी तो कुछ अपने वादा किए। हाँ, तो सरकार की पूरा हो रही है कि नहीं? वादा अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। हम तो जब जाते हैं, अभी गए थे, अभी 15 इससे पहले सरकार थी इन्हीं की, तो टिकट नहीं मिल पाया था। टिकट भरा पर्चा मिल ही नहीं पाया इस आजमगढ़ स्टेशन पर, भरा पर्चा होगा नहीं टिकट, सब बुक हो गई। 5 साल भी इन्हीं की सरकार थी, फिर 5 साल के लिए इन्हीं की सरकार आई है। आप 25 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, तो इनका कुछ भी 5 साल में आप लोगों को फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं, बस ये जो कुछ थोड़ा बहुत विकास दिखा, जैसे राशन उसन पर। कौन सा विकास दिखाई पड़ा? विकास भाई जो राशन उसन मिला है, बस सिर्फ राशन दिखाई हाँ, दिया? राशन बस दिखाई तो दिया। बहुत कुछ दिखा रहे हैं। श्रम कार्ड वालों को पैसे हम दे रहे हैं 2000 महीने में, फिर इसके बाद 10,000 महीने। श्रम कार्ड हमने डाला, अभी तक कोई इसमें आया नहीं। अभी श्रम कार्ड डाला, कोई 1 रुपया तक नहीं इसमें आया, एक पैसा भी नहीं। बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोगों से सुने हैं मुँह से, लोग कहें तो वादे कि हमने इतना दिया पर आया नहीं किसी। अपनी बीवी का हमने दोनों डाला, अभी तक कोई इसमें एक पैसा भी नहीं आया है। अब आने वाला त्यौहार है हम लोगों का, अब आगे पैसे की दिक्कत है, तो इसीलिए अब काम धंधा कर रहे हैं अभी से। हाँ, अभी कोई मदद नहीं हुई है। जितनी भी इलेक्शन में जो बातें की गई हैं वो अब सामने आए तो मालूम हो कितना सरकार आगे विकास करेगी। अब 5 साल और मौका दिया गया है, अब आगे विकास करे, गरीबों की मदद करे, है कि नहीं? ये है असल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा चैनल। हाँ सर, आपका नाम? पप्पू खान। कहाँ के रहने वाले हैं सर? कटघर। कहाँ? कटघर इसके बगल में है। कटघर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? हम टेलर मास्टर हैं। टेलर मास्टर हैं, सिलाई करते हैं आप। तो आपकी कितनी सिलाई कर लेते हैं, कितने कपड़ों का बिक्री हो रही है आपके कपड़ों का? कपड़े आ रहे हैं आपके यहाँ? कपड़े तो आते हैं, पर क्या है जानते हैं आजकल महंगाई का हालम है, हर आदमी खाने से परेशान है, तो कहाँ से कपड़ा सिलाएगा। अब ये आगे ही हमारी टेलर की दुकान है, वहीं पे है। हम तो 7-8 साल से है, लेकिन जो है उतना धंधा पानी नहीं है। 7-8 साल से खोले? हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से बहुत ज़्यादा। जेंट्स कपड़ा सिलते हैं कि लेडीज? लेडीज जेंट्स दोनों से। दोनों सिलते हैं। तो आप कितने लेते हैं एक कपड़ों पे दाम? एक कपड़े का सिलाई पैंट शर्ट 500 रुपये लेते हैं, और लेडीज सूट का जो है 200 रुपये सादे का, और 250 अस्तर वाले का। तो आप कहाँ के रहने वाले बताए हैं? कटघर का। कटघर। तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है योगी जी के राज में? 5 साल थे, फिर 5 साल विकास का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों के यहाँ लैट्रिन जो है, लैट्रिन का पैसा हम लोग को मिला, हम लोग को बने, हाँ, शौचालय बन गया, पर अभी आवास का नहीं मिला है। लेकिन बाकी सब तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, खाली यही परेशानियां हैं थोड़ा, जैसे यहाँ कोई कल कारखाना फैक्ट्री ऐसा कुछ हो जाए अपने आजमगढ़ में, तो कुछ लोग जो इधर उधर बेकार घूम रहे हैं उन लोगों को रोजी जुटी रहे। जी, इसके पहले मैं लोअर का गारमेंट भी चलाता था आजमगढ़ में ही, लेकिन वो बंद हो गया। अब अपने पास उतना पैसा नहीं है कि मतलब वो प्लांट चालू करूँ, 2-4 लाख रुपए रहे तो वो प्लांट चालू हो सकता है। कौन सा प्लांट?
लोअर गारमेंट जो लोअर बनाते हैं, अच्छा जो पहनते हैं लोग। अच्छा, वो भी आप काम करते हैं? हाँ, उसको मैं बनाता था 2010 में भाजपा के अध्यक्ष से अजय सिंह, उन्हीं के यहाँ। लेकिन अब वो बंद हो गया, अपने पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको हम चालू करें। अब वैसा कल कारखाना अगर चालू हो जाए तो एक 10-20 आदमी का अगर कारखाना है तो 10-20 आदमियों के चलते उनके घर में 4-5 आदमी हैं, तो उनको सबको जो है परिवार चलता है ना उसी के जरिए। तो अब वो जब वो सब होगा तभी ना होगा। चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे एक भाभी हैं, उनसे ज़रा बात कर लीजिएगा। बहुत तो मीडिया में बात करने के लिए बहुत परेशान है। अच्छा, चलेंगे अभी हम। आइए आइए, दादी से बात कर लेते हैं। आइए दादी, का करत हो? दादी हाँ का करत हो? का करिए, का तुम करत है तुम करत है। हाँ, कहिया से करत हो ई कुल काम? दादी, ई कुल काम करत हो अच्छा लगत है? अरे अच्छा ना लगी कि हमके खाए के दे। हाँ, हाँ? योगी महाराज आपके ना देते हैं? ओगी महाराज उछिन हो जा। हाँ, कुछ ना देते हैं। आए योगी आप लोगों ने तो पेंसिल वेंसिल देते हैं। अबे बीमार पड़ जाता 10 रुपया के देवे वाला बड़ुआ चोदना बा। हाँ, काहे आप लोग जा कह दिया पेंसिल देते हैं मोदी से। फ्री में आप लोग के राशन देना? हाँ, वही जहर खाई आदमी बगैर दाल बगैर तरकारी के हाँ, फ्री में देथन। हाँ, यानी पे सब कुछ देवे के चाहिए। हाँ दादी, हम लोग केहू से ना खुश हुई। हाँ, कौनो सरकार से नहीं, खुश कोई- ना हो तो फिर कैसे तो आ रही होगी सरकार है ना? अरे आईना बेईमानी से अलन तो का करी। का बेईमानी कही ना? अब बेईमानी से अलन तो हमको पते होई। हाँ, हाँ, दादी तो तोड़ लोग वोट देला तब दे ना? उससे हम लोग वोट का दे। हाँ, अब नहीं से आ गई ना? आप लोगों ने उठवा देलू तब दे ना? उधर कहना कि सब लोग हम पे खुश होके वोट दिए। हाँ, बड़ा सब कर हाँ, रोवा खुश कैले हूँ। हाँ, कितना आदमी अपना जान कितना आदमी के जान चल गई पैसा के कौड़ी के बगैर। हाँ, आ कितना आदमी लाइन ट्यूशन पर मर गई ना। बड़ा मोदी आ वोगी भलाई कैले हलो। हाँ। आए आप लोगन की देखा बस फ्री करत हवे घूमे। अरे लड़ाऊ फ्री करें जा कह दिया वही तरह हाँ, फ्री हम लोग के बस फ्री करतन। खाए के ठिकाना ना रहे के ठिकाना ना भाड़ा पर रहता काहे है। आवास ना देला तो लंके? आवाज का दिया दही जरूर हम ना लोग के। देना आवास शौचालय चले कुछ भी ना मिले। उनसे जाके पूछा। अच्छा, ए, झूठे बोला ने का सरकार आप लोग के? आ झूठ बोलना चाहे छिन की मरई। चला, दादी बहुत गुस्सा है इस सरकार से। हाँ, दादी बहुत गुस्सा है इस सरकार से। दादी को कुछ नहीं मिला होगा भाई। चलिए इस बार दे देंगे। गुस्सा तो हाँ। जायज़ है ना। हाँ, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गुस्सा ही है क्यों सर? क्योंकि रोज़गार नहीं है लोगों के पास, महंगाई इतनी बेतहाशा है। अब इस उम्र में जब आदमी रोजी रोटी की तलाश में निकलेगा तो गुस्सा तो जायज़ है। गरीब रहता हो के आवास मिलता, जे गरीब रहता का घर द्वार मिलता। का कइले हो? हाँ, तो तोहरे लोगन ने खाली दे देत हवे जे गरीब हो एक दिन देहले हवे। अरे का हम लोग के दी है गरीब के अमीर के वो अपन लूट के अपन बनावे मोदी आओगी। कहाँ है अपन बनाओ था गरीबों को? जेका फायदा होई फायदा पर मरत है। वो कहे ना हम गरीबों का सरकार है। अरे हाँ लड़ाऊ के नजर बाबा आए फिर दोबारा आपके आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के आपके सरकार है, आप ऐसे कह रही हैं कुछ नहीं मिला है। हम कहबे करब जेकर जरी कही ना। हाँ, कितना आदमी भूखे प्यासे मर गए ना, कितना दावा बेगर मर गई ना। का कहना मोदी आओगी? उन्हीं का सरकार न रहा। हाँ, उन्हीं का सरकार न रहा। दावा बेगर हॉस्पिटल में कितने मरीज मर गए ना, कितने आदमी रेलवे स्टेशन मर गई ना। अनेक अनेक बीमारी डाल दिया ना, करावना हता याक बहुरा अपने तो ना मरी। हाँ, तोहरे जो पिछले सरकार थी कांग्रेस के ना ये ऐसे ना रहा। हाँ, उनके ना, में ना आइल करोना। ना ये ऐसे ना आई रहा कराना। पिछली अगली सरकार में ये नया पर है बेरी पछली पचाड़ी जीत के बैठी तो ये बीमारी आई कह दिया वो गया मोदी से। चलिए दादी बहुत गुस्सा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखते रहिएगा GNU, यहाँ से हमारी बातचीत खत्म होती है।